सुप्रभात। आज हम लोग शिक्षा की व्यापकता के संदर्भ में विचार करेंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति या जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है उसका कैसे विकास होता है, वह कैसे विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। इन संदर्भों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये रिपोर्ट मिला है हम लोगों को कि बच्चे जो है शिक्षा के संदर्भ में जब लिखते हैं कुछ तो एक सीमित शब्दों तक ही वो रह जाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन जो लिखते हैं उसमें पूर्णता नहीं हो पाती। आज अगर हम विचार करें तो इसको कई अगर भागों में बांट दिया जाए तो बेहतर होगा। कहते हैं कि शिक्षा अपने संकुचित रूप में भी विद्यमान है और शिक्षा अपने व्यापक रूप में भी विद्यमान है। इसकी कैटेगरी अगर हम बांटें या कैटेगरी न भी बांटें तो इसकी मेंटल और फिजिकल पोजीशन को समझने के लिए हम लोगों को 2-3 बिंदुओं पर विचार करना है। एक, शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थी समूह का मानसिक विकास करते हैं। मानसिक विकास एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्मा के विकास, मानसिक विकास की चर्चा खुद की गई है। शारीरिक विकास, भौतिक संसाधनों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, कलात्मक शक्तियों का विकास, ये सारी विकास की क्रम हमारे विद्यार्थियों में शिक्षा के गहन अध्ययन के पश्चात, भारतीय जीवन दर्शन को समझ लेने के पश्चात विद्यार्थियों में इन विकासों का क्रम हम देख सकते हैं। फिर कहा और प्रैक्टिकल रूप में उतरा जाए, कहा विद्यार्थी के दुखों का निवारण शिक्षा के माध्यम से होता है। व्यक्तिगत तो इसका जो फीलिंग है नेचर पे अगर हम विचार करें तो जहाँ जहाँ उसको कष्ट है उस सभी प्रकार के कष्टों का निवारण या उसके दुखों का अंत कर देने की प्रक्रिया शिक्षा में निहित है। उसकी दरिद्रता का निवारण किया जा सकता है। मतलब एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति या एक शिक्षित व्यक्ति, एक प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी शिक्षित हो जाता है उसके अंदर से संकोच शब्द खत्म हो जाता है। एक संकोच और लिहाज जो है खत्म हो जाता है, जिससे वह अपनी बात को फ्री एंड फेयर ढंग से लोगों के सामने रख सकता है। उसका व्यक्तिगत पिछड़ापन खत्म हो जाता है, उसके हृदय का विकास होता है, उसके मानसिक पक्षों का विकास होता है। मानसिक पक्ष की अगर हम चर्चा करें तो उसके अंदर तार्किक शक्ति का विकास हो जाता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है, जिज्ञासाओं, अनंत जिज्ञासाओं के साथ वो जीने लगता है, अंतर ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, बोध शक्ति बढ़ जाती है, उसका स्वयं विवेक की शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अनंत चीज़ें हैं जिस पर हम विचार करें और यह जानने का प्रयास करें कि शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को और बेहतर से बेहतर ढंग से कैसे बता सकते हैं और सारे संदर्भों को विस्तार से उसके व्यवहारिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। ओके, धन्यवाद।